कम लोगों के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जो अष्टावक्र गीता की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं तो सभी को पहले कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आपके मन में ये विचार आया कि अष्टावक्र गीता जैसे चीज को हम समझे, उसका इस्तेमाल करें। और ये मेरी समझ ये है कि ऐसी बातें गुरु कृपा से घटित होती है। तो इस कॉल पर जितने भी हैं उन सब पर गुरु कृपा है, ईश्वर की कृपा है। इसलिए सिर्फ हम ही अभी इस तरफ जा रहे हैं। ये कॉल पर जितने लोग हैं, पता नहीं अभी सुबह लोग क्या क्या करते होंगे। और मुझे मुझे ये विश्वास है कि ये सही इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं। ये जो समय की इन्वेस्टमेंट है ये बहुत सही होने वाली। सो वेलकम टू ऑल। मेरी समझ तो है हम आनंद यात्रा पर निकल रहे हैं, तो सारे आनंद यात्री है। सुख दुख की यात्रा अलग होती है और आनंद की यात्रा ही कुछ अलग होती है। सुख या दुख हो, ये हमें पंचेंद्रियों से ही अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आनंद पंचेंद्रियों से नहीं पता चलता है वो क्या है। ये पंचेंद्रियों की गुलामी जब छूट जाती है ना, पंचमहाभूतों की गुलामी छूट जाती है, वो जो अवस्था है वो शायद आनंद की अवस्था है। तो हम आनंद यात्रा पे निकल रहे हैं। ये थोड़ा अनोखा है। ये हमें ना कुछ तो करने की आदत है। हाँ, ऐसा करने से ये होता है, ऐसा करने से ये होता है। हजारों साल से हमारे डीएनए में ये बैठा है कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, और कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के उस पार जाना ये अष्टावक्र सिखाते हैं। ये डायरेक्ट जंप है, छलांग है। ये जनक राजा मार सके वो छलांग, उस क्षण में ही हुआ उनका। और मुझे ये पक्का एहसास हो रहा है कि हम सब पर गुरु कृपा है, इसलिए हम सब भी ये छलांग मार सकेंगे और उस पार क्या है वो भी देख के वापस इस पार आएंगे। वही नहीं रुकेंगे, वापस इस पार आएंगे, क्योंकि जीना तो यही है, संसार में जीना है। लेकिन समझ हमारी उस पार की भी हो तो शायद जीने का मजा ही कुछ और आ जाएगा। ये अंतर यात्रा होगी। ये कोई दूसरे को ऑब्जर्व करना नहीं है, दूसरे के बारे में सोचना नहीं है। ये आत्म तत्व की तरफ ही सारा अपना इनर एरोड सारा काम होगा। इस यात्रा में 2 ऑब्स्टॅकल्स है, 2 अडथळे या यात्रेमध्ये आहेत। ते मी आधीच सगळ्यांना वॉर्न करून ठेवतो, बी अवेअर ऑफ दीज 2 थिंग्स। पहली बात, ऐसा हमें लग सकता है कि अरे ये तो बहुत कठिन है, ये कैसे मुझे होगा, मुझे तो कोई स्पिरिचुअल बेस नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, कंसेप्ट है, ये जो धारणा है खुद के बारे में, दैट आई कैन नॉट डू इट, या आई कैन नॉट फील इट, आई कैन नॉट एक्सपीरियंस इट, आई कैन नॉट रियलाइज इट, ये बाधा बन सकता है। तो एक बात पक्की ध्यान में रखना कि जिसने भी हमें बनाया है उस सोर्स कंप्लीट है, और सोर्स कंप्लीट है तो उससे पैदा हुए हम भी कंप्लीट ही हो सकते हैं। हमारा होना ही उसके होने का प्रूफ है। तो हम ये कर सकते हैं, हमारे में ये कैपेसिटी उसने दी है, तो ये आसान है। दूसरी बात, कुछ लोगों को ऐसे भी लग सकता है, जिसमें मेरा भी नंबर था कुछ साल पहले, कि अरे मुझे तो ये सब पता है, मैंने तो इतना सब कुछ पढ़ा है, मैंने इतना मेडिटेशन किया है, प्राणायाम किया है, ये मुझे सब पता है ना, ये ज्यादा बड़ी बाधा है। हाँ, इससे क्या होता है, नया कुछ लेने का काम ही बंद हो जाता है। तो ये 2 ही प्रॉब्लम्स है, माय कंसेप्ट, अंडरस्टैंडिंग अबाउट माई सेल्फ, दैट आइदर आई डू नॉट नो, आई कैन नॉट नो, और आई नो। तो हमें ये दोनों बातों को छोड़ देना और जैसे है वैसे खुद का बर्तन खाली करके सिर्फ साक्षी भाव में रह के अंदर लेना है। क्योंकि जब भी हम सुनते हैं ना, तो बीच में बहुत सारे फिल्टर्स आते हैं। तो जब हम अष्टावक्र गीता में प्रवेश करेंगे तो मेरी सभी को रिक्वेस्ट होगी कि आप ना उस समय सोचो मत, उस समय सिर्फ अंदर ले लो। अष्टावक्र जी जो भी कह रहे हैं, जनक राजा जो भी कह रहे हैं ना, सिर्फ अंदर लो। क्योंकि अंदर लेते समय, जिसको श्रवण कहते हैं, उस समय अगर फिल्टर्स आ गए कि मुझे पहले कुछ पता है और जो मेरे कंसेप्ट से मैच होता है उसको मैं हाँ बोलूंगा, मैच नहीं होता है उससे ना बोलूंगा, यहाँ हम अष्टावक्र और जनक से दूर जा रहे हैं। हमें बस उसमें उतरना है पूरी तरह से।